साहूकार और गरीब मजदूर। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां रामू नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता, खेतों में मजदूरी करता, कभी ईंट भट्ठे पर काम करता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सके। उसी गांव में एक अमीर साहूकार रहता था, लाला हरिराम। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल से वह बहुत कठोर और लालची था। गांव के ज्यादातर लोग उससे कर्ज लेते थे और फिर ऊंचे ब्याज के कारण कभी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते थे। एक दिन रामू के बेटे गोपाल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। गांव के वैद्य ने कहा कि शहर से दवाई लानी पड़ेगी, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे। बेबस होकर रामू साहूकार के पास गया। लाला जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे बेटे की जान पर बनाई है, रामू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लाला हरिराम ने तिरछी नजर से देखा और बोला, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन शर्तें माननी होंगी। जो कहेंगे मान लूंगा, रामू ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, साहूकार बोला, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, लेकिन 1 महीने में 7,000 लौटाने होंगे, नहीं तो तुम्हारा छोटा सा खेत मेरा हो जाएगा। रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हाँ कर दी। पैसे लेकर उसने अपने बेटे का इलाज करवाया। धीरे धीरे गोपाल ठीक होने लगा, लेकिन अब रामू के सिर पर कर्ज का बोझ था। वह दिन रात मेहनत करने लगा, सुबह खेत, दोपहर में मजदूरी और रात को भी छोटे मोटे काम। 1 महीना बीत गया, लेकिन रामू सिर्फ 5,000 ही जोड़ पाया। बाकी 2,000 रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया। वह फिर साहूकार के पास गया। लाला जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, पैसे लौटा दूंगा, रामू ने विनती की। साहूकार हंस पड़ा। मैं कोई दान नहीं करता, समय खत्म हो गया है, अब तुम्हारा खेत मेरा है। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही छोटा सा खेत उसका सब कुछ था, उसी से उसका घर चलता था। गांव के कुछ लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन साहूकार के डर से कोई कुछ नहीं बोला। उसी समय गांव में एक बूढ़े साधु आए हुए थे। उन्होंने यह सब देखा और रामू के पास गए। बेटा, इतना दुखी क्यों हो, साधु ने पूछा। रामू ने सारी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? रामू ने कहा, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है बाबा, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। साधु उसे लेकर साहूकार के पास गए। साधु ने कहा, लाला जी, आप इतने अमीर हैं, फिर भी एक गरीब का सब कुछ छीन रहे हैं, क्या आपको दया नहीं आती? साहूकार ने घमंड से कहा, मैं व्यापार करता हूँ, दया नहीं। साधु ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तो एक शर्त पर यह मामला तय करें। यहाँ एक थैली है, इसमें 2 पत्थर हैं, एक सफेद और एक काला। रामू बिना देखे एक पत्थर निकालेगा। अगर सफेद निकला तो उसका कर्ज माफ और खेत भी उसका। अगर काला निकला तो खेत आपका और कर्ज भी माफ। साहूकार को यह खेल आसान लगा। उसने चालाकी से दोनों पत्थर काले ही थैली में डाल दिए, ताकि चाहे जो हो उसका ही फायदा हो। लेकिन यह बात रामू ने देख ली। अब सबकी नजरें रामू पर थीं। अगर वह सच बता देता तो साहूकार मना कर देता और उसका खेत चला जाता। अगर पत्थर निकालता तो काला ही निकलता। रामू ने एक पल सोचा, फिर उसने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला, लेकिन जानबूझकर उसे नीचे गिरा दिया जहां बहुत सारे पत्थर पड़े थे। ओह, पत्थर गिर गया। अब कैसे पता चलेगा, रामू ने कहा। साधु मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, थैली में जो पत्थर बचा है उसे देख लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा कि रामू ने कौन सा पत्थर उठाया था। साहूकार घबरा गया। थैली में काला पत्थर था, इसका मतलब यह हुआ कि रामू ने सफेद पत्थर उठाया था। गांव वाले यह देखकर समझ गए कि साहूकार ने चालाकी की थी। अब साहूकार के पास कोई जवाब नहीं था, उसे मजबूर होकर मानना पड़ा। रामू का कर्ज माफ हो गया और उसका खेत भी बच गया। उस दिन के बाद गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे अब साहूकार से कर्ज नहीं लेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। साहूकार की चालाकी और लालच ने उसे गांव में बदनाम कर दिया। और रामू, उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, याद रखना, ईमानदारी और समझदारी हमेशा जीती है। मुश्किल हालात में भी धैर्य और बुद्धि से काम लेने वाला व्यक्ति कभी